बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले एक ऐसी राजनीति हो रही है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अब राहुल गांधी जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं बिहार में, उससे समीकरण बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अचानक से तेजस्वी यादव से मिले और न सिर्फ मिले बल्कि ऐसे तारीफें की कि सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा दिया। कि अचानक पप्पू यादव बदल कैसे गए? पप्पू यादव ने सार्वजनिक मंच से तेजस्वी को जननायक की संज्ञा देते हुए उनके नेतृत्व क्षमता और युवाओं में पकड़ की सराहना की। पप्पू यादव ने इस कदम को राजनीतिक हलकों में चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हमारे जननायक तेजस्वी यादव और मेरे भाई तेजस्वी यादव राष्ट्रीय संघर्ष करते रहे। तेजस्वी यादव बिहार के उम्मीद हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता गरीबों के हैं। राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत है, नफरत को मिटाना राहुल गांधी ही काम कर रहे हैं, धर्म को एक करना राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान लोकतंत्र की रक्षा राहुल गांधी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। पप्पू यादव के ये जो रुख है केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बेहतर बनाने के प्रयास हैं, बल्कि 2024 की बात, लोकसभा में जो नाराजगी थी उसे दूर कर 2025 के विधानसभा में एक नई समीकरण की भी योजना है। अब करीब आना, विपक्षी जो एकता है उसको मजबूत करना भी है। पप्पू यादव हमेशा से कह रहे हैं कि पप्पू यादव सदैव तेजस्वी का विरोध करता रहेगा। 2015 में चुनाव हुआ था, उसके बाद तेजस्वी को अनुभवहीन तक पप्पू यादव ने बता दिया था। 2029 लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी पर नेतृत्व की बारीकी का आरोप लगाया, कहा कि 2029 तक वो समझ नहीं सकेगा तेजस्वी यादव। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी ने ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। अब ये नाराजगी थी तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में, ये जो दरारें हैं ये लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान टिकट को लेकर पड़ी थी। चुनाव से पहले पप्पू यादव टिकट के लिए अपनी गोटे सेट करना चाहते थे और उन्होंने राबड़ी देवी के आवास पर मुलाकात की थी। तेजस्वी से भी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो भी सार्वजनिक हुई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये कयास कुछ ही दिनों तक रह सकी। पप्पू यादव के इरादों पर पानी फिरा और फिर अपने आरजेडी से जो पप्पू यादव हैं उनको नहीं टिकट मिला गठबंधन की वजह से, दूसरे को, बीमा भारती को वहां से मैदान में उतारा। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। महागठबंधन में टिकट बंटवारा हुआ तो पूर्णिया आरजेडी के खाते में चला गया। तेजस्वी पूर्णिया के टिकट कांग्रेस को देना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने नेता बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने कांग्रेस से इतर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी। कांग्रेस में हुए लेकिन निर्दलीय लड़े। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लालू कुनबे में एकदम से सनसनी मच गया कि ये अचानक से अलग क्यों। अब पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने सभाएं भी की। बीमा भारती को उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के वोट के लिए जो पप्पू यादव ने अपना आरोप लगाया तो तेजस्वी यादव उतरे
और कहा पूर्णिया को जिताने का जिम्मा आप पर है, पप्पू यादव जैसे नेता पर नहीं। पप्पू यादव बोले कि आंधी में कोई टिक नहीं पाएगा और यहां पर हम ही हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट के से जब नतीजे आए तो पप्पू यादव 5,67,556 वोट से जीते। जेडीयू के उम्मीदवार को 5 लाख के करीब में वोट मिला। आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को 27,120 वोट ही मिल सका और इसकी करारी हार हुई। पप्पू यादव 23,000 वोटों से जीते और यहां सबसे बड़ी चर्चा ये इस बात की होने लगी, आखिर बीमा भारती आरजेडी से थी तो तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए तो ये दरारें हुई, तो पप्पू और लालू प्रसाद यादव दोनों अलग अलग दिखने लगे। लोकसभा चुनाव हुआ, दूरियां भी हुई, विधानसभा चुनाव अब आ रही है तो ये दूरियां खत्म हो रही है। डैमेज कंट्रोल राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन के सासाराम से जब से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है तो इस यात्रा में शामिल होने लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। वह गाड़ी में बैठे हुए थे और इस दौरान पप्पू यादव जाकर उनसे पैर छूते हैं उनके और मुलाकात भी करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मुस्कुराते हैं। अब 16 महीने के रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ पिघलने लगी है और इसी वजह से पप्पू यादव तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं और राहुल गांधी को संविधान के रक्षक कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी माना जाए कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव एक हुए हैं, या ऐसा माना जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में कोई नुकसान ना हो, महागठबंधन एक हो और इससे वोटों का नुकसान ना हो, इस वजह से एक हुए हैं। एक तो ऐसे भी कहानी चल रही है कि पप्पू यादव ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि आप AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी पार्टी में मिला लीजिए, अपने गठबंधन में मिला लीजिए, ताकि ये जो सीमांचल का एरिया है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन सब पर वोटों का असर दिखेगा। 15% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वोट कट सकता है ओवैसी की वजह से, और अगर उन्हें मिला लेते हैं तो वोट नहीं कटेगा, फायदा होगा। लेकिन ये बातें सोशल मीडिया पर तर रही है। अब पप्पू यादव की बात राहुल गांधी कितना मानते हैं और जब एक हुए हैं तो तेजस्वी यादव की बात कितना मानते हैं पप्पू यादव, अब ये सब समीकरण को मिलाकर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि 17 महीने बाद पप्पू यादव तेजस्वी से और लालू प्रसाद से रिश्ते में कड़वाहट को मिटाकर अब मिठास घोलने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल ये जो कहानी थी हमने आप तक पहुंचाई। आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।